जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो भी आप सब। देखिए, वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। और आज एनटीए ने एक नोटिस जारी कर दिया है। कौन सा? आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आज आ गया है। तो भाई जो बच्चे ट्वेल्थ के अभी जो बच्चे ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं, वो काफी टाइम से बोल रहे थे सर अभी सीयूटी का फॉर्म कब निकलेगा, सीयूटी का फॉर्म कब, एप्लीकेशन कब आएगा। तो आज उनका जो लंबा इंतजार था वो आज समाप्त हो चुका है। एनटीए ने ये एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। और ये देखिए आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा भाई, ये भी ये कुछ इंपोर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा भाई, आज से आपका 27 फेब टू। और लास्ट डेट क्या रहेगी भाई आपका, ये रहेगा 26 मार्च 2024 का। और कब तक भाई, ये आपका 11:50 रात्रि तक। लेकिन इतना लंबा इंतजार नहीं करना है। और ये ध्यान रखिए कि भाई अभी आप देखिए आगे जो गाइडलाइंस आएंगी कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज का क्या क्या रिक्वायरमेंट है कोर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी 2-3 दिन आप रुक जाइए, इसको फिल ना करें, सिर्फ अभी ये देख लीजिए कि इसके लिए दूसरा लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए। और फी थ्रू द किस प्रकार से फी सबमिट होगी आपकी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई। ठीक है। और ये भी आपको कब तक पे करना होगा, 26 मार्च तक पे कर देना होगा। करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। कब कब कौन कौन सा डेट है ये देखिए, 28 मार्च से और 29 मार्च का, ये 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जाम, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा फिल कर दिया होगा, उसके बाद सबमिटेड का जो फाइनल है, उसके बाद भी मान लो करेक्शन का टाइम देते हैं। अब आपका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा आपके एग्जाम भी कहां पर होगा। आपने वैसे तो प्रेफरेंस भरवाएंगे आपकी एग्जाम की सिटी के लिए, लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट कब हो जाएगा भाई, आपको पता कब चल जाएगा कि 30 अप्रैल तक। और उससे आगे भी जैसे जैसे आपका जो जो शिफ्ट में एग्जाम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके सिटीज का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई हाँ आपका ये एग्जाम है। दूसरा देखिए, आप एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट कब से भाई, सेकेंड वीक ऑफ द मे, सेकेंड वीक में। क्योंकि एग्जाम कब से कब तक है आपका, देखिए 15 मई से लेकर 31 मई तक है। तो भाई टाइम है वो बहुत कम है। और बच्चों के अभी आप देखिए, आप सभी स्टूडेंट जो 12th के हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन देखिए अभी से आपका प्रिपरेशन भी आपको चालू कर देना चाहिए। किन स्टूडेंट्स को कर देनी चाहिए भी, जिनको लगता है कि उनका प्रिपरेशन बहुत बेस्ट है, बेस्ट तरीके से, और वो मेरिट में आने वाले हैं, तो उनको साथ साथ अपना प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तो ये बोलूंगा, आप अभी फोकस कीजिए। कौन सा 12th का एग्जाम चल रहा है, तो 12th के एग्जाम पर फोकस कीजिए। स्कॉलर कैंपस की जिम्मेवारी रहेगी आपको कॉलेज तक पहुंचाने की। तो देखिए अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि भाई डिस्प्ले द रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स एंड द आंसर की कब तक आ जाएगी भाई, टू बी अनाउंसमेंट द लेटर। जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, जो लास्ट एग्जाम होगा, उसके बाद एनटीए एक नोटिस आ जाएगा कि भाई आपके आंसर की जारी कर दी गई है। उसमें आपका करेक्शन का भी टाइम मिलेगा कि भाई ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इस तरीके से। और ये कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, जहां पर आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहां पर। तो देख लिए, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। इसके लिए आप ये देखिए, यही साइट आपको फॉलो करनी है। कभी आप देखिए आजकल क्या है कि साइबर क्राइम है, तो अलग से कोई वेबसाइट पे जाकर, फेक साइट पे जाकर आप क्लिक ना करें। कभी आपको लगे कि भाई ये साइट एनटीए ने है और वहां पर आप फीस सबमिट कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, भाई कब तक आ जाएगा भाई ये रिजल्ट आपका, 30 जून तक। और फिर आपका अलॉटमेंट प्रोसेस, पूरा कॉलेज और ये सब चीजें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अलॉट कर दिया जाएगा। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात और भी है कि भाई यहां पर द डेट में बी द वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, कि भाई ये नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, कि भाई आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी है ये देखिए, उसके बाद एडमिट कार्ड है ये, और आपका एग्जाम, ये पूरा का पूरा शेड्यूल पे मतलब एक्सटेंड भी हो सकती है। ये नहीं बोला है कि एक्सपेंड होगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि इलेक्शन क्या है, किस प्रकार से होगा, कब अनाउंसमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग भी डेट चेंज हो सकती है। लेकिन आपका प्रिपरेशन भाई, आप ये मत सोचिएगा भाई पोस्टपोन्ड ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपके डेट चेंज हो जाए। उसके बाद देखिएगा आगे यहां पर अब कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हम कि भाई आपको किस प्रकार से फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो देखिए लैंग्वेजेस कितनी है, 33 लैंग्वेजेस हैं और
27 सब्जेक्ट हैं। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, वो आप जो सिलेक्ट करोगे या कोर्स के लिए, किसके लिए, जब ग्रेजुएशन करोगे। आपने 12th में भी जो मेन सब्जेक्ट लिए हैं वहां पर भी आपको लिखना, और इन सभी के लिए 33 लैंग्वेजेस में, और दूसरा सेक्शन बी, एक तो सेक्शन ए और एक सेक्शन बी बोला जाता है इनको। तो 27 सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये तो बात कर ली किसकी, लैंग्वेज की, और कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है, डोमेन है, उनकी बात कर ली। दूसरा भाई जर्नल टेस्ट के बारे में बात करते हैं हम। फॉर द एनी सच एंड द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज वेयर द, अब ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए जर्नल टेस्ट का एग्जाम भाई जरूरी है, कि जब आपने मान लो कोई कोर्स किया है, कोर्स चूज किया है, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने वो ऑफर किया हुआ है कि जर्नल टेस्ट लेंगी लेगी, तो आपको जर्नल टेस्ट में भी आपको अप्लाई करना होगा, और उसका टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके 60, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने होंगे, इसमें से 50 क्वेश्चन। और भाई इनके लिए जो टाइमिंग है किस प्रकार से दिया गया है उसमें देख लीजिए आपका। तो देखो, फॉर द अबव द सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज कैंडिडेट कैन बी चूज द मैक्सिमम ऑफ द 6। पहले क्या होता था, आप 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज कर सकते थे, लेकिन अब की बार एनटीए ने बोल दिया है कि आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज और जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा वो मैक्सिमम कितना चूज कर सकते हो, आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ये भी आपकी बार चेंज किया गया है एनटीए ने 2024 में। और दूसरा भाई 40 आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन द ऑल टेस्ट पेपर के लिए एंड 50 on the 60 on the journal test and the choice of the 10 question will be the provided on the 61 subjects। तो भाई ये बोल दिया गया है कि कम से कम आपको जर्नल टेस्ट पेपर और ये क्या नाम है क्वेश्चन पेपर, ऑल द पेपर्स, इसमें सभी का सभी फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा, इट इज एडवाइजेबल द कैंडिडेट्स द सेलेक्ट द एटलीस्ट, यहाँ पर देखिए एक तो आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप चूज कर सकते हो, दोनों भी चूज कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज तो जरूरी है। दूसरा क्या बताया भाई, आपकी बार साफ गाइडलाइंस में बोल दिया गया है कि जर्नल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन भाई फिर भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, वो अपने हिसाब से देखता है कि भी जर्नल टेस्ट ले या ना ले। लेकिन फिर भी बच्चों, मैं तो ये आपसे ये बोलूंगा, जर्नल टेस्ट क्या होता है, आपके जो फाइनल स्कोर है जिसमें आपका कैलकुलेट होता है जो मार्क्स, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप जर्नल टेस्ट तो हर एक स्टूडेंट को आपको फिल करना ही करना है जर्नल टेस्ट का सेक्शन, ताकि आपका जो मेरिट बनेगा, जो स्कोर में मेरिट बनेगा, उसमें आपका जो कोर्स यूनिवर्सिटी जो बेस्ट है, जैसे मैं तो डीयू की बात करूंगा, तो उसमें आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। दूसरा, एडमिशन लेने के लिए आसानी रहेगी। देखिए ड्यूरेशन ऑफ द ऑल टेस्ट पेपर्स के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा, सभी टेस्ट पेपर के लिए 45 मिनट्स मिलेगा। किनको छोड़कर भाई देखिए, आपका मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स द प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ आपका जर्नल टेस्ट के लिए, इनके लिए कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट मिलेगा। देखो क्वेश्चन कितने हैं आपके, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, डोमेन में भी और आपका लैंग्वेज में भी, तो कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट मिलेगा। और दूसरा बात क्या है, जर्नल टेस्ट के लिए, और ये जो मैंने सब्जेक्ट बताए आपके कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स, आपका इनके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। साथ ही जर्नल टेस्ट के लिए भी आपको 60 मिनट मिलेगा, और लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है आपको क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो देखिए भाई, ये आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की और लैंग्वेजेस की। तो देखिए, आप इनमें से ये आपका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, इसको आप फिल करते वक्त ध्यान दीजिएगा। 101 किसका है, इंग्लिश का है। 102 किसका है, हिंदी का। और भी कोई लैंग्वेज बच्चा लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये देखिए आपका अलग से जर्मन लैंग्वेज, ज्यादातर बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, इनका भी कोड आप फिल करते वक्त ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए आपका जो सेकंड सेक्शन है, यहाँ पर सब डोमेन सब्जेक्ट का, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा आप। अकाउंटेंसी के लिए 301, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, ये एक ही कोर्स है। हमें अलग अलग लगता है कि अकाउंटेंसी नहीं, भी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, अपने अकाउंट के स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी आपका, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, यहाँ पर दूसरा इकोनॉमिक्स, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सेम ही है। कई बार बोल देते हैं इसको इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग अलग नहीं है भाई, ये आपका। उसके बाद फाइन आर्ट्स, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और जो भी आप लेना चाहते हो, देखो यहाँ पर केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, ये पूरे के पूरे आप इसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। और भाई ये फिजिक्स देख लो, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी आपका, और सोशियोलॉजी का भी
यहाँ पर पूरा का पूरा है। और ये आपका, ये जो मैंने जर्नल टेस्ट बोला है भाई, आप सभी स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, आपको बाद में चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई आपने जर्नल टेस्ट चूज किया है तो ये कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मना कर देगी, नहीं भाई, स्कोर आपको वैसे ही कैलकुलेट होगा। आप देखिए 5, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि आप क्या करो कि भाई एक लैंग्वेज, दूसरा 3 डोमेन और एक जर्नल टेस्ट, तो ये पूरा आपका मतलब एक तरीके से 5 टोटल सब्जेक्ट आपको आप अप्लाई कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो भी आपको लगता है कि भाई हमें बीसीए करना है, बीकॉम करना है या पीसीएम से आपको बीएससी करना है, जो भी करना है उस ये बेहतर सब्जेक्ट है आपका 3 डोमेन और आपका एक लैंग्वेजेस का लैंग्वेज सेक्शन चूज कर लीजिए और एक जर्नल टेस्ट आप। और भाई इन सभी की तैयारी हमारे यहाँ पर स्कॉलर कैंपस में आपको पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा बैच 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने का इच्छुक है, भाई कॉलेज में जाने का इच्छुक है, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है, स्कॉलर्स की पूरी टीम आपके साथ है। और आप आगे जो भी गाइडलाइंस एनटीए की तरफ से आती हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा कि अभी आपको फॉर्म फिल नहीं करना 3-4 दिन तक, क्योंकि जो भी आगे गाइडलाइंस आती है, यूनिवर्सिटीज की क्या रिक्वायरमेंट है या किस प्रकार से ये फॉर्म फिल होगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप हमारा जो चैनल है स्कॉलर कैंपस, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट जय हिंद दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही। आप आगे हम जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें आपको फिर से मिलते हैं। जय हिंद स्टूडेंट, जय भारत।